अगर तुम्हारी स्ट्रेटजी सही है, तुम्हारा सेटअप भी सही है, फिर भी बार बार नुकसान हो रहा है, तो शायद प्रॉब्लम तुम्हारे चार्ट में नहीं, तुम्हारी टाइमिंग में है। आज मैं तुम्हें वो कॉम्बिनेशन दूंगा जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मैं मार्क डगलस हूं और आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है। ये वो समझ है जिसने मुझे सिखाया, मार्केट को हराने की कोशिश छोड़ो, उसे पढ़ना सीखो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सा टाइम फ्रेम दिशा देता है, कौन सा एंट्री देता है और कौन सा सिर्फ जाल है। रात के करीब 11 बजे थे। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। स्क्रीन की रोशनी के अलावा कोई और रोशनी नहीं थी। मेरे सामने उस दिन के सारे ट्रेड्स की एक लिस्ट खुली थी जो मैं हर रात खुद बनाता था, बिना किसी की मदद के, सिर्फ अपने लिए। उस दिन मैंने कुल 60 ट्रेड्स ली थीं, 5 में नुकसान। और जब मैंने हर एक ट्रेड का टाइम नोट किया, एक पैटर्न मेरी आंखों के सामने साफ दिखने लगा। 5 नुकसान वाली ट्रेड्स 1 मिनट के चार्ट पर ली गई थीं। मैं बहुत देर तक चुपचाप उस लिस्ट को देखता रहा। कोई किताब नहीं, कोई गुरु नहीं, बस मेरी अपनी लिखी हुई सच्चाई मेरे सामने पड़ी थी। और उसी रात मुझे समझ आया, मैं स्टॉक नहीं खरीद रहा था, मैं शोर खरीद रहा था। चलो शुरू करते हैं। पहले वो सवाल समझते हैं जो हर इंट्राडे ट्रेडर के मन में कभी ना कभी आता है। लोग हारते क्यों हैं? क्या इसलिए कि उनके पास स्ट्रेटजी नहीं होती? नहीं, असल वजह कुछ और है। एक ही स्टॉक, एक ही चार्ट, एक ही दिन, फिर भी कोई 10,000 कमा लेता है और कोई पूरा अकाउंट उड़ा देता है। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, कौन सा टाइम फ्रेम देखा गया था। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की, मुझे लगता था जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा पैसा। इसलिए मैं लगातार 1 मिनट का चार्ट देखता था। हर छोटी कैंडल पर एंट्री, हर मूवमेंट पर एक्साइटमेंट और हर स्टॉप लॉस पर दिल टूटता था। ऐसा लगता था जैसे मार्केट मुझे जानबूझकर फंसा रहा है। लेकिन असलियत क्या थी? मार्केट नहीं, मैं खुद अपने दिमाग को शोर में फंसा चुका था। 1 मिनट का टाइम फ्रेम तुम्हें बहुत ज्यादा सिग्नल देता है, लेकिन उनमें से आधे फेक होते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट नॉइज़ सबसे ज्यादा होता है। छोटी छोटी मूवमेंट, झूठे ब्रेकआउट, अचानक स्पाइक, जो तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि बड़ा मूव आने वाला है, लेकिन अगले ही मिनट मार्केट उल्टा घूम जाता है। यही कारण है कि ज्यादातर नए ट्रेडर्स का पैसा 1 और 3 मिनट के चार्ट में खत्म हो जाता है। पर एक बात मैं तुमसे अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कहूंगा, क्योंकि टाइम फ्रेम ठीक करने के बाद भी कुछ लोग फिर भी हारते रहते हैं। वजह वहां छुपी नहीं है जहां तुम सोच रहे हो। पहले चार्ट का हिसाब पूरा कर लेते हैं, फिर उस दूसरी बात पर आएंगे। अभी खुद से एक बात पूछो, सीधे शब्दों में, बिना खुद को बचाए। अपनी पिछली 10 ट्रेड्स में से कितनी 1 मिनट के चार्ट पर ली थीं और उनमें से कितनी डूबी? अगर जवाब आधे से ऊपर है तो लिस्ट वही कहानी दोहरा रही है जो मेरी उस रात की लिस्ट ने दोहराई थी। तो फिर बड़े ट्रेडर्स कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। इंट्राडे में सबसे ज्यादा पैसा वहां बनता है जहां तुम्हें क्लियर ट्रेंड दिखे। और क्लियर ट्रेंड छोटे टाइम फ्रेम में नहीं, बल्कि मध्यम टाइम फ्रेम में दिखता है, यानी 5 मिनट और 15 मिनट। क्यों? क्योंकि यहाँ फेक मूवमेंट कम होती है और बड़े खिलाड़ियों की एक्टिविटी ज्यादा साफ दिखती है। मुझे वो हफ्ता याद है जब मैंने पहली बार 1 मिनट का चार्ट बंद किया पूरी तरह और सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना शुरू किया। पहले 3 दिन अजीब लगा, जैसे कुछ छूट रहा है, लेकिन चौथे दिन मैंने अपनी जर्नल में लिखा, आज सिर्फ 2 ट्रेड ली, दोनों प्रॉफिट में। पहली बार मुझे फर्क साफ दिखा। मेरी हथेलियां ठंडी थीं, मेरा दिमाग शांत था और स्क्रीन पर हरा रंग था। क्यों? क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम साफ कहानी दिखाता है। हर कैंडल ज्यादा मजबूत होती है, फेक ब्रेकआउट कम होते हैं और ट्रेंड ज्यादा साफ दिखता है। सोचो, अगर कोई स्टॉक सच में ऊपर जाना चाहता है तो क्या वो सिर्फ 1 मिनट में चला जाएगा? नहीं, बड़ा मूव बनने में समय लगता है और वही समय 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पर साफ दिखाई देता है। अब तुम सोच रहे होगे, तो बड़ा टाइम फ्रेम जितना बड़ा उतना सुरक्षित, है ना? यहीं ज्यादातर लोग गच्चा खा जाते हैं। अगर तुम सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करोगे तो कई बार एंट्री बहुत लेट हो जाएगी, और अगर सिर्फ 1 मिनट इस्तेमाल करोगे तो फेक सिग्नल में फंसोगे। सुरक्षा साइज में नहीं, कॉम्बिनेशन में है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स टाइम फ्रेम को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं और यही है असली गेम। अब मैं तुम्हें वो पूरा सिस्टम बताता हूं जो मैंने महीनों की अपनी जर्नलिंग के बाद खुद के लिए बनाया। सबसे पहले आता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ये तुम्हारा दिशा दिखाने वाला नक्शा है। अगर 15 मिनट के चार्ट में लगातार हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं तो इसका मतलब बड़े खिलाड़ी खरीदारी कर रहे हैं।
अगर लगातार लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं तो मतलब मार्केट कमजोर है। यहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं, दिशा देखे बिना एंट्री ले लेते हैं और यही वजह है कि छोटी सी गिरावट में डर जाते हैं। प्रो ट्रेडर पहले दिशा समझते हैं, फिर एंट्री ढूंढते हैं। अब आता है दूसरा हिस्सा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। यही वो जगह है जहां असली पैसा बनता है, क्योंकि यहां तुम्हें साफ एंट्री मिलती है। मान लो 15 मिनट का ट्रेंड ऊपर है, अब तुम 5 मिनट के चार्ट पर इंतजार करते हो। स्टॉक थोड़ा नीचे आता है, छोटा पुल बैक बनाता है और फिर अचानक मजबूत हरी कैंडल। यही प्रो ट्रेडर एंट्री लेते हैं, क्योंकि अब उनके पास 2 चीजें हैं, बड़े टाइम फ्रेम की दिशा और छोटे टाइम फ्रेम की टाइमिंग। याद रखो, सिर्फ एंट्री से पैसा नहीं बनता, सही दिशा में सही एंट्री से पैसा बनता है। अब तीसरा टाइम फ्रेम 1 मिनट। ज्यादातर लोग 1 मिनट को मुख्य चार्ट बना लेते हैं, लेकिन प्रो ट्रेडर्स इसे सिर्फ फाइन एंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर 5 मिनट में सेटअप बन चुका है तो 1 मिनट सिर्फ बेहतर रिस्क रिवॉर्ड के लिए इस्तेमाल होता है, बस उससे ज्यादा नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा जाल है। जब इंसान बार बार 1 मिनट का चार्ट देखता है तो उसका दिमाग हर छोटी कैंडल पर प्रतिक्रिया देने लगता है। थोड़ी गिरावट और डर, थोड़ी तेजी और लालच। चार्ट नहीं बदलता, इंसान का मूड बदलता रहता है। और यही सबसे खतरनाक चीज है। तो क्या मतलब यह हुआ कि 1 मिनट का चार्ट देखना ही बंद कर दो? नहीं, यह भी उतनी ही बड़ी गलती होगी जितनी हर वक्त उसी में उलझे रहना। 1 मिनट का चार्ट एक टूल है, दुश्मन नहीं। सिर्फ इसे मुख्य चार्ट मत बनाओ, इसे आखिरी फैसले के लिए इस्तेमाल करो, हर फैसले के लिए नहीं। तो मेरा पसंदीदा कॉम्बिनेशन ये है, 15 मिनट ट्रेंड देखने के लिए, 5 मिनट सेटअप और एंट्री के लिए, 1 मिनट सिर्फ जरूरत पड़े तो फाइन एंट्री के लिए। बस यही सिंपल सिस्टम। कोई जादुई इंडिकेटर नहीं, कोई फेक 99% स्ट्रेटजी नहीं, सिर्फ स्पष्टता और यकीन मानो, मार्केट में पैसा तेजी से सोचने वाले नहीं बनाते, पैसा साफ सोचने वाले बनाते हैं। अब याद है मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, टाइम फ्रेम ठीक करने के बाद भी कुछ लोग फिर हारते हैं। उस बात पर आने का वक्त आ गया है, क्योंकि सही टाइम फ्रेम मिल जाने के बाद भी एक चीज बाकी रहती है जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते। सही टाइम फ्रेम के साथ साथ सही समय भी जरूरी है। इंट्राडे में लोग सिर्फ गलत स्टॉक की वजह से नहीं हारते, वो गलत समय पर ट्रेड लेकर हारते हैं। मुझे एक दिन याद है जब मैंने लगातार 3 ट्रेड हारी। स्ट्रेटजी सही थी, ट्रेंड सही था, सेटअप भी सही था, फिर भी नुकसान। उस दिन मैं बहुत देर तक स्क्रीन को देखता रहा और अचानक मुझे एहसास हुआ, गलती ट्रेड में नहीं थी, गलती टाइम में थी। मार्केट हर समय एक जैसा नहीं चलता, हर घंटे उसकी चाल बदलती है, उसकी स्पीड बदलती है, उसका मूड बदलता है। और जो इंसान ये नहीं समझता, मार्केट उससे पैसा छीन लेता है। सुबह 9:15 से लेकर 10:15 तक यह मार्केट का सबसे तेज, सबसे भावुक और सबसे खतरनाक समय होता है। क्यों? क्योंकि इसी समय बड़े खिलाड़ी अपनी पोजीशन बनाते हैं, रिटेल ट्रेडर्स भागते हैं, न्यूज का असर होता है, गैप अप, गैप डाउन, तेज स्पाइक्स, सब कुछ इसी समय होता है। मुझे वो सुबह याद है, मार्केट खुलते ही एक स्टॉक में बहुत मजबूत हरी कैंडल बनी, वॉल्यूम भी अच्छा था। मुझे लगा आज तो बड़ा मूव आएगा। मैंने बड़ी क्वांटिटी डाल दी, करीब 60,000 रुपए की पोजीशन। 2 मिनट बाद मार्केट अचानक नीचे गिरा, मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर जम गईं। मैं स्टॉप लॉस काटने में भी हिचकिचाया। जब आखिरकार मैंने काटा, 4,200 रुपए का नुकसान हो चुका था। लेकिन सबसे दर्दनाक चीज नुकसान नहीं थी, सबसे दर्दनाक चीज ये थी कि 10 मिनट बाद वही स्टॉक उसी दिशा में चला जिस दिशा में मैंने सोचा था। मतलब मेरी सोच गलत नहीं थी, मेरी टाइमिंग गलत थी। उसी दिन मैंने अपनी जर्नल में एक नियम लिखा, मार्केट खुलते ही ट्रेड नहीं लेना है। और यकीन मानो, इस एक नियम ने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। तो फिर सबसे अच्छा समय कौन सा है? इंट्राडे में सबसे साफ मूवमेंट अक्सर 10:15 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक मिलती है। क्यों? क्योंकि तब तक शुरुआती शोर शांत हो चुका होता है, मार्केट दिशा पकड़ चुका होता है, बड़े खिलाड़ी अपनी पोजीशन बना चुके होते हैं और ट्रेंड ज्यादा साफ दिखता है। यानी अब 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम तुम्हें असली कहानी दिखाने लगता है। यही चीज प्रोफेशनल ट्रेडर्स को अलग बनाती है। जब बाकी लोग जल्दबाजी में सुबह ही थक जाते हैं, प्रो ट्रेडर्स इंतजार करते हैं। वो स्क्रीन को घूरते नहीं, वो मार्केट को पढ़ते हैं। मार्केट हमेशा अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्य रखने वालों को देता है। और फिर आता है एक और खतरनाक समय,
दोपहर 12 बजे के बाद मार्केट अक्सर धीमा हो जाता है। छोटे छोटे फेक मूव्स, कंफ्यूजन, साइडवेज चाल, यही सबसे ज्यादा ओवर ट्रेडिंग का समय होता है, क्योंकि इंसान सोचता है आज कुछ बड़ा करना है और इसी चक्कर में सुबह का पूरा प्रॉफिट वापस मार्केट को दे देता है। सच्चाई बहुत कड़वी है। इंट्राडे में सबसे ज्यादा पैसा स्ट्रेटजी से नहीं उड़ता, ओवर ट्रेडिंग से उड़ता है। एक गलत ट्रेड अकाउंट नहीं खत्म करता, लेकिन बार बार बिना वजह ट्रेड लेना धीरे धीरे इंसान का आत्मविश्वास खत्म कर देता है। मुझे अपनी ही जर्नल में एक हफ्ता मिला जहां मैंने सोमवार को 5,500 कमाए और मंगलवार शाम तक वही सारा पैसा गमा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे रुकना नहीं आता था। मार्केट में सिर्फ एंट्री लेना कला नहीं है, समय पर रुक जाना भी कला है। एक बार अपने पिछले हफ्ते के बारे में सोचो, कितनी बार दोपहर 12 बजे के बाद सिर्फ बोरियत या बेचैनी की वजह से कोई ट्रेड ली? अगर वो नंबर 1 से ज्यादा है तो शायद तुम्हारा असली दुश्मन कोई गलत सेटअप नहीं, बल्कि गलत समय पर लिया गया एक फालतू ट्रेड है। ये पूरा टाइम फ्रेम और टाइमिंग का हिसाब मैंने किसी क्लास में नहीं सीखा। ये सब मेरी अपनी जर्नल के पन्नों से निकला है। वही जर्नल जो मैं हर रात अकेले बिना किसी की मदद के भरता था, वैसे ही जैसे उस पहली रात भरी थी जब 60 ट्रेड्स की लिस्ट मेरे सामने पड़ी थी। हर गलती, हर नियम, हर रात की एंट्री, सब उसी में दर्ज है। अगर तुम भी उसी उलझन से गुजर रहे हो जिससे मैं गुजरा था, तो इस चैनल की बाकी वीडियोस में वो पूरी जर्नी मिलेगी। वही रातें, वही गलतियां, वही सीख, सब लिखी हुई। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर सही टाइम फ्रेम मिल गया, सही समय भी समझ आ गया, तो फिर लोग लगातार पैसा क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि असली लड़ाई चार्ट पर नहीं होती, असली लड़ाई दिमाग के अंदर होती है। इंट्राडे में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, बड़े खिलाड़ी नहीं, ऑपरेटर नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन अपना दिमाग है। शुरुआत में मुझे लगता था अगर मुझे एक परफेक्ट स्ट्रेटजी मिल जाए तो मैं लगातार पैसा बनाने लगूंगा, लेकिन सच क्या था? हर नुकसान के बाद मैं स्ट्रेटजी बदल देता था, कभी मूविंग एवरेज, कभी ब्रेकआउट, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेकिन समस्या कहीं और थी। मैं सिस्टम नहीं बदल रहा था, मैं अपने डर से भाग रहा था। इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं है, ये खुद को पढ़ना है। जब तुम्हारा ट्रेड लाल होता है तब असली चेहरा बाहर आता है। कोई डर जाता है, कोई गुस्से में डबल क्वांटिटी डाल देता है, कोई स्टॉप लॉस हटाता रहता है, और यहीं से अकाउंट टूटना शुरू होता है। मुझे वो शाम आज भी याद है। मैं लगातार 3 ट्रेड हार चुका था। दिमाग गर्म था, कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ मेरे कीबोर्ड की क्लिक की आवाज सुनाई दे रही थी। दिल में सिर्फ एक बात चल रही थी, आज पैसा वापस निकालना ही है। और यही सोच सबसे खतरनाक होती है। मैंने बिना सेटअप के ट्रेड लिया, सिर्फ बदला लेने के लिए, और कुछ मिनट बाद पूरे दिन का नुकसान दोगुना हो चुका था। उस रात मैंने स्क्रीन बंद की और काफी देर तक चुप बैठा रहा। पहली बार मुझे एहसास हुआ मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं खुद से हार रहा था। याद रखो, मार्केट तुम्हें भावनात्मक इंसान होने की सजा देता है। डरोगे तो जल्दी निकल जाओगे, लालच करोगे तो प्रॉफिट वापस दे दोगे, जल्दबाजी करोगे तो फेक एंट्री में फंसोगे। अब ध्यान से समझो, जब तुम 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो तो तुम्हारा दिमाग शांत रहता है, क्योंकि वहां हर सेकंड कैंडल नहीं बदलती। तुम्हें सोचने का समय मिलता है, फैसला लेने का समय मिलता है। लेकिन 1 मिनट के चार्ट में दिमाग मशीन बन जाता है। हर सेकंड डर, हर सेकंड लालच, और इंसान धीरे धीरे मानसिक रूप से थक जाता है। यही वजह है कि कई लोग स्ट्रेटेजी जानते हुए भी पैसा नहीं बना पाते। ट्रेडिंग में ज्ञान से ज्यादा जरूरी है अनुशासन, और अनुशासन तब आता है जब तुम्हारे पास स्पष्ट नियम हो। मैंने अपने लिए कुछ नियम बनाए और उन्हीं नियमों ने मेरी ट्रेडिंग बचाई। पहला नियम, मार्केट खुलते ही ट्रेड नहीं। दूसरा नियम, अगर 15 मिनट का ट्रेंड साफ नहीं तो ट्रेड नहीं। तीसरा नियम, लगातार 2 नुकसान के बाद ब्रेक। और चौथा, सबसे जरूरी नियम, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। इस एक लाइन को समझ लो, मार्केट कल भी खुलेगा, लेकिन अगर तुम्हारा अकाउंट खत्म हो गया तो मौका खत्म। इसीलिए बड़े ट्रेडर्स पहले पूंजी बचाते हैं, फिर प्रॉफिट सोचते हैं। एक और गहरी बात, इंट्राडे में सबसे ज्यादा पैसा वही लोग बनाते हैं जो कम ट्रेड लेते हैं। हाँ, कम ट्रेड, क्योंकि वो हर मूवमेंट पर नहीं कूदते, वो सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का इंतजार करते हैं। और इंतजार करना हर किसी के बस की बात नहीं। मेरी जर्नल में ऐसे कई दिन दर्ज हैं जहां मैंने पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं ली। पहले मुझे लगता था मैं मौका मिस कर रहा हूं, लेकिन बाद में समझ आया कई बार सबसे अच्छा ट्रेड कोई ट्रेड ना लेना होता है। आम ट्रेडर हर दिन पैसा कमाना चाहता है, प्रो ट्रेडर सिर्फ सही मौके पर पैसा लगाता है।
इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर हाथ बांधे बैठे रहो। कम ट्रेड का मतलब बिना ट्रेड का दिन नहीं, सिर्फ सही ट्रेड का इंतजार है। अब सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग शांत हो, टाइम फ्रेम साफ हो और एंट्री प्लान के हिसाब से हो तो क्या होगा? तब ट्रेडिंग जुआ नहीं लगेगी, तब ट्रेडिंग एक बिजनेस लगेगी। लेकिन अभी एक आखिरी और सबसे गहरी बात बाकी है, क्योंकि इंट्राडे में लोग सिर्फ इसलिए नहीं हारते कि मार्केट कठिन है। लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। मार्केट इंसान के अंदर छुपी हर कमजोरी बाहर निकाल देता है। अगर इंसान लालची है तो मार्केट उसे दौड़ाएगा। अगर इंसान अधीर है तो मार्केट उसे थकाएगा। अगर इंसान भावुक है तो मार्केट उसे तोड़ देगा। मुझे अपना शुरुआती समय आज भी याद है। हर रात मैं बड़े सपने देखता था, एक दिन में 10,000, एक महीने में लाखों, और अगले दिन मार्केट मुझे जमीन पर ला देता था, क्योंकि मैं ट्रेडिंग को बिजनेस नहीं, लॉटरी समझ रहा था। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वो स्क्रीन पर पैसा देखते हैं, रिस्क नहीं। वो प्रॉफिट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। लेकिन प्रो ट्रेडर्स अलग सोचते हैं। वो पहले नुकसान को कंट्रोल करना सीखते हैं, फिर प्रॉफिट अपने आप आने लगता है। अगर तुम्हारा टाइम फ्रेम सही है लेकिन तुम्हारा रिस्क गलत है तो तुम ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। यही कारण है कि बड़े ट्रेडर्स कभी एक ट्रेड में पूरा पैसा नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें पता है मार्केट में कोई भी सेटअप 100% सही नहीं होता। यहीं से असली परिपक्वता शुरू होती है, जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं, सिर्फ लंबे समय तक टिके रहना जरूरी है। मेरी जर्नल में ऐसे दिन भी दर्ज हैं जहां पूरा सेटअप परफेक्ट था, 15 मिनट का ट्रेंड साफ, 5 मिनट की शानदार एंट्री, वॉल्यूम भी मजबूत, फिर भी स्टॉप लॉस हिट। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, लगता था मार्केट मेरे खिलाफ है। लेकिन धीरे धीरे समझ आया, एक ट्रेड कुछ भी तय नहीं करता। असल गेम 100 ट्रेड के बाद दिखता है। आम ट्रेडर हर ट्रेड जीतना चाहता है, प्रो ट्रेडर सिर्फ अपना एज फॉलो करता है। आम ट्रेडर मार्केट का पीछा करता है, प्रो ट्रेडर मार्केट को अपने पास आने देता है। अब सबसे गहरी बात सुनो, इंट्राडे में सबसे ज्यादा पैसा उस इंसान को मिलता है जो खुद पर नियंत्रण रख सकता है। हाँ, चार्ट से पहले खुद पर कंट्रोल। क्योंकि असली खतरा कहां आता है? लगातार 2 नुकसान के बाद यही इंसान टूटता है। उसे लगता है आज तो पैसा वापस निकालना ही है, और फिर शुरू होता है ओवर ट्रेडिंग, बड़ी क्वांटिटी, बिना सेटअप एंट्री, और कुछ घंटों बाद पूरा अकाउंट खून की तरह बहता दिखता है। मैंने यह दर्द महसूस किया है। अकेले अपने कमरे में स्क्रीन के सामने बैठकर अपने पैसे को धीरे धीरे खत्म होते देखना बहुत दर्द देता है। लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द तब होता है जब इंसान समझता है कि नुकसान मार्केट ने नहीं, उसकी अपनी गलतियों ने किया। और शायद इसी वजह से सफल ट्रेडर्स बहुत शांत होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, हर मूव पकड़ना जरूरी नहीं, हर मौके के पीछे भागना जरूरी नहीं। मार्केट समुद्र की तरह है, अगर तुम हर लहर के पीछे भागोगे तो डूब जाओगे, लेकिन अगर सही लहर का इंतजार करोगे तो वही लहर तुम्हें किनारे तक ले जाएगी। अब एक पल के लिए सोचो, अगर तुम सिर्फ ये 3 चीजें सीख लो, सही टाइम फ्रेम, सही समय और सही मानसिकता, तो क्या होगा? तब ट्रेडिंग धीरे धीरे आसान लगने लगेगी, क्योंकि तब तुम अंदाजे से नहीं, स्पष्टता से ट्रेड करोगे। अगर कोई मुझसे पूछे इंट्राडे में सबसे ज्यादा पैसा किस टाइम फ्रेम में बनता है, तो मेरा जवाब बहुत साफ होता है। 15 मिनट दिशा समझने के लिए, 5 मिनट सही सेटअप और एंट्री के लिए, 1 मिनट सिर्फ जरूरत पड़ने पर फाइन एंट्री के लिए। लेकिन इन सबसे ऊपर सबसे जरूरी है तुम्हारा दिमाग, क्योंकि गलत मानसिकता हर अच्छी स्ट्रेटजी को भी बर्बाद कर देती है। और शायद यही कारण है कि 2 लोग एक ही चार्ट देखते हैं, एक पैसा बना लेता है और दूसरा अकाउंट खत्म कर देता है। फर्क चार्ट में नहीं होता, फर्क सोच में होता है। मुझे वो रात आज भी याद है, वो 60 ट्रेड्स की लिस्ट, वो 5 नुकसान, वो अकेला बैठा हुआ मैं, अपनी ही लिखी सच्चाई को देखता हुआ। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि यही रात मुझे ये पूरा सिस्टम देगी। शायद तुम्हारे लिए भी वो रात अभी है, अभी इसी वीडियो में। अगर तुम अभी नुकसान में हो, अगर तुम्हें लगता है ट्रेडिंग बहुत कठिन है, अगर बार बार गलतियां हो रही हैं, तो हार मत मानना। हर सफल ट्रेडर कभी ना कभी उसी दर्द से गुजरा है जिससे तुम गुजर रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग हार कर रुक जाते हैं और कुछ लोग हर नुकसान से सीख कर मजबूत बन जाते हैं। अगर आज की यह वीडियो तुम्हारे अंदर कहीं गूंजी हो तो कमेंट में लिखना, मैं अब सही टाइम फ्रेम समझने लगा हूं। और अगर तुम इस सोच को और गहराई से समझना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखते, हम वो मानसिकता बनाते हैं जो इंसान को लंबे समय तक टिकाए रखती है। याद रखो,
इंट्राडे कोई जल्दी अमीर बनने का रास्ता नहीं है। यह एक मानसिक खेल है और इस खेल में वही जीतता है जो शांत रह सकता है, जो इंतजार कर सकता है, जो अपने नियमों पर टिक सकता है। मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा जल्दबाजी में नहीं, स्पष्टता और धैर्य में बनता है।